Hello friends, welcome to Study Beginner. My name is सनी। इस वीडियो में हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। लिबर्टी के दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें, नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। कि नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। सबसे पहले हम नेगेटिव लिबर्टी पर बात करते हैं। जो नेगेटिव लिबर्टी है वो इंडिविजुअल लिबर्टी में विश्वास करती है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करती है और किसी भी बाहरी अथॉरिटी का उसमें इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव लिबर्टी इस पर जोर देती है। नेगेटिव लिबर्टी का पहला पॉइंट है, इट डिफाइंस एंड डिफेंस द एरिया ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ एंड लिबर्टी वेयर नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर। सो इसमें बेसिकली जो है इंडिविजुअल्स लाइफ और इंडिविजुअल लिबर्टी पर जो है जोर दिया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है कि व्यक्ति के अधिकारों और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए और इसमें कोई भी अथॉरिटी या एक्सटर्नल अथॉरिटी इंटरफेयर ना करे। सो ये नेगेटिव लिबर्टी का पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विथ द कंडीशन ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी के बारे में जोर नहीं देता, ये नहीं मानता कि समाज की भलाई होगी तो किसी एक व्यक्ति की भलाई होगी। इसमें जो फोकस दिया जाता है व्यक्ति की भलाई पर, कि किसी एक व्यक्ति की भलाई ही पूरे समाज की भलाई हो सकती है। क्योंकि जब हम किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो सोसाइटी न्यायपूर्ण सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जस्टिस है। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ कंसर्न्ड विथ एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम। सो इसमें जो जोर दिया जाता है वो इस बात पर दिया जाता है कि हम किन्हीं चीज़ों से लिबर्टी चाहते हैं, कि हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और हम उन रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम चाहते हैं। मतलब हमारे ऊपर किसी भी काम को करने की जो रुकावट होती है उन रुकावटों का अभाव होना चाहिए। हम जो काम करना चाहते हैं उस काम को करने के लिए हमें किसी भी चीज़ की रुकावट नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, दिस एरिया कम्स इनटू पर्सनल डोमेन ऑफ द इंडिविजुअल। ये सामाजिक हित की बात ना करके इंडिविजुअल के हित की बात करता है कि एक इंडिविजुअल का हित क्या है। इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, ये कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल को डोनेट करता है, किसी सोसाइटी को नहीं। मोर नेगेटिव लिबर्टी लीड्स टू मोर नेगेटिव लिबर्टी। सो मोर नेगेटिव लिबर्टी बेसिकली लीड्स टू मोर लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। सो ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर फोकस करता है रैदर देन इक्वलिटी जैसे कॉन्सेप्ट की जगह। ईच वन नोज वंस इंटरेस्ट बेस्ट। और इसका विश्वास है कि हर व्यक्ति अपना हित जानता है, वो जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए सोसाइटी में हर व्यक्ति को ये अधिकार है, हर व्यक्ति को लिबर्टी है कि वो अपना डिसीज़न अपने आप ले सके। सो ये जो 6 पॉइंट था,
7 पॉइंट है, लिबर्टी एज फ्रीडम इज द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, कि आपको कोई भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। काम करने की अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, ये भी इसका एक कॉन्सेप्ट है कि ज़रूरी नहीं कि आप उस अपॉर्चुनिटी से आपको बेनिफिट हो, बट आपको कोई भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितना कि दूसरे व्यक्ति को है। इट डिस्क्राइब्स द अब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑप्टिकल्स, ये पर्टिकुलर जो ऑप्टिकल्स होते हैं, जो कुछ बाधाएं हमारे काम को करने में होती हैं, उन बाधाओं के अभाव की ये बात करते हैं। सो ये था नेगेटिव लिबर्टी, जो इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करता है, किसी भी अथॉरिटी का इंटरफेरेंस ना हो इस चीज़ को सुनिश्चित करता है। हमें किस चीज़ से फ्रीडम चाहिए उसको भी ये सुनिश्चित करता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी पर जोर देता है। इसमें हर व्यक्ति मानता है, हर व्यक्ति को ये पता होता है कि उसका इंटरेस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी टू एक्ट, कि हर काम को करने की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होनी चाहिए। और पर्टिकुलर जो ऑप्टिकल्स हैं, वो ऑप्टिकल्स का अभाव होना चाहिए। अब है पॉजिटिव लिबर्टी। इट डिफाइंस द एरिया ऑफ सोसाइटी वेयर एन इंडिविजुअल कैन फ्री विथ सम कंस्ट्रेंट्स मेड बाय द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट। ये इंडिविजुअल को एक ऐसे रूप में देखती है जिसके ऊपर सोसाइटी के द्वारा और सरकार के द्वारा बंदिश लगाई जाती है। और ये बंदिश इसलिए लगाई जाती है ताकि समाज की भलाई के लिए काम किया जा सके। सो पॉजिटिव लिबर्टी में व्यक्ति के कुछ कामों पर रोक लगा दी जाती है। दिस एरिया कम्स टू सोशल डोमेन ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें व्यक्ति को एक सोशल एनिमल के रूप में देखा जाता है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज जो है ऊपर है एक इंडिविजुअल से ज़्यादा। मोर पॉजिटिव लिबर्टी चेक्स एक्सेस of freedom to an individual which can be an obstruction for social stability. So पॉजिटिव लिबर्टी व्यक्ति की लिबर्टी को हमेशा देखती रहती है कि वो इतनी लिबर्टी हासिल ना करे कि जिसके ज़रिए समाज दो भागों में बट जाए, जिसमें एक वर्ग के पास ज़्यादा लिबर्टी हो और दूसरे वर्ग के पास कम लिबर्टी हो। सो बेसिकली समाज में हर व्यक्ति की लिबर्टी पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देना, और ये रिस्ट्रिक्शन सोशल वेलफेयर के नाम पर लगाए जाते हैं। एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, मतलब जो अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है उस अपॉर्चुनिटी से आपको बेनिफिट भी होना चाहिए। 5वां है स्टेट कैन एक्सरसाइज सोशल वेलफेयर। स्टेट को पूरा हक दिया जाता है कि वो सोशल वेलफेयर के काम करे और कलेक्टिव कंट्रोल ऑन कॉमन लाइफ, कि जो इंडिविजुअल लाइफ होती है, जो सामान्य जीवन होता है किसी भी समाज का, उसके ऊपर सामूहिक नियंत्रण, समाज का नियंत्रण जो है सामान्य जीवन पर होना चाहिए। सो ये था कॉन्सेप्ट नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का। पॉजिटिव लिबर्टी स्टेट के कामों को बढ़ा देना और सोशल वेलफेयर के काम करना, व्यक्ति की फ्रीडम को थोड़ा कम कर देना, व्यक्ति के लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ देना, हर व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटीज़ देना ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। सो ये था डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, सो मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।